तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट जीके। आज मैं वीडियो जो लाया हूं आप लोग के लिए स्टेटिस जीके का लाया हूं और मैं बता दूं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें खेल से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए वहां पे कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बिहार पुलिस में जो कम से कम एक क्वेश्चन आएंगे, देखिए आने के लिए तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन कम से कम अगर नहीं भी आएगा ना तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसलिए आपको एकदम खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आज बताऊंगा सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है और बिल्कुल यकीन के साथ मैं बोलता हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप बिहार पुलिस में सॉल्व करके नहीं आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि खेल से संबंधित आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खेल के बारे में क्या प्रश्न हमें याद रखना चाहिए, कौन से प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग खेल से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज यहां पे दे रखा है कि प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन मेजर स्पोर्ट। देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग को यहाँ पे क्या कर देगा, खेल का नाम देगा और यहाँ पे खिलाड़ी कितने रहते हैं। देखिए आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। जैसे मैं आप लोग को पहला मैं दिखा दूँ, पहला दे देगा कि बेसबॉल पूछ देता है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को याद रख लेना है कि बेसबॉल जो खेल होता है ना उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 9 होता है। उसी तरह आप देता है कि पोलो जो दे देता है कि पोलो जो आप लोग को खेल होता है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि पोलो खेल में एक तरफ में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 4 खिलाड़ी रहते हैं। उसी तरह आप लोग को याद रखना है खो खो में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। उसी तरह आप लोग को हॉकी से तो आप लोग वाकिफ होंगे, फुटबॉल और क्रिकेट आप लोग को तो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। चलिए तो मैं आप लोग से यहाँ से क्रिकेट से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लेता हूँ। देखिए इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो जो T20 वर्ल्ड कप कराने वाली कंट्री थी, वो होस्ट कराने वाली कंट्री कौन थी इस साल, और जो चैंपियन बनी है T20 में चैंपियन जो इस साल बनी हुई है वो कौन सी कंट्री है जो इस साल T20 की चैंपियन बनी थी। दोनों आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग यकीन के साथ मैं समझ पाऊँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना याद रखना है, 9। पोलो में कितना याद रखना है, 4। खो खो में प्लेयर की संख्या 9 और क्रिकेट, फुटबॉल और क्या हॉकी में कितने रहते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं। उसी तरह आप लोग को याद रख लेना है क्या चीज़, वॉलीबॉल में कितना रहते हैं, 6 खिलाड़ी रहते हैं। और जिम्नास्टिक में कितना रहते हैं, 8 प्लेयर। स्नूकर में कितने प्लेयर रहते हैं, एक प्लेयर। एक साइड में एक ही प्लेयर स्नूकर में रहते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि रग्बी फुटबॉल जो है उसमें कितने, एक साइड में प्लेयरों की संख्या कितना रहता है, 15 प्लेयर रहते हैं। आप लोग अच्छे तरह से इसको याद करते हुए चलिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। वाटर पोलो में कितने रहते हैं, तो एक साइड में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 7 रहते हैं। कबड्डी में कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। कबड्डी में भी कितने रहते हैं, 7। और नेट बॉल में कितने रहते हैं, नेट बॉल में भी कितने रहते हैं, 7। तो वाटर पोलो में भी 7, कबड्डी में भी 7 प्लेयर रहते हैं और नेट बॉल में भी कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। अगला देखिए, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट बॉल में कितना रहते हैं, 7। और बास्केटबॉल में कितने रहते हैं, बास्केटबॉल में आप लोग को याद रख लेना है 5। और टेबल टेनिस में प्लेयरों की संख्या कितना रहता है, कभी कभी 1 भी रहता है और कभी कभी 2 भी रहता है। याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला क्या, फुटसल में कितने रहते हैं, तो 5 प्लेयर रहते हैं। कितने प्लेयर रहते हैं, 5 प्लेयर फुटसल में रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये था कुछ क्या चीज़, यहाँ पे खेल का नाम दे रखा था और उस समय आप लोगों को क्या बताना होता था, खिलाड़ियों की संख्या कितना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ कि खेल जो होता है ना, किस देश का फेमस कौन सा खेल है उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को क्या देखना है कि देश के राष्ट्रीय खेल, कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पे इधर में दे रखा है देश और इधर में क्या दे रखा है, खेल। यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है। वही आपसे अगर पूछता है भारत का क्या है, तो भारत का क्या, फील्ड हॉकी है। कौन सा है, फील्ड हॉकी है। ऐसे में तो क्रिकेट हमारे देश में फेमस है, लेकिन हमारे देश का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं क्या चीज़, राष्ट्रीय खेल हमारे देश का कोई है नहीं, लेकिन मानते हम लोग क्या हैं, फील्ड कबड्डी हम लोग क्या
मानते हैं। और अभी मैं यहाँ बताया था कि फील्ड कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, ताकि आप लोग कितना याद हो रहा है मैं देखते हुए चलूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप लोग को याद रख लेना है फुटबॉल है। कौन सा है? फुटबॉल है। भूटान का अगर पूछता है तो भूटान का कौन है? निशानेबाजी है, निशानेबाजी। और रूस का अगर पूछता है तो रूस का क्या है? देखिए बैंडी है। कौन सा है? बैंडी, जिसको हम रूसी हॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूसी हॉकी। याद रख लेना है किस देश का कौन सा खेल है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जापान का कौन सा है? जापान का कौन सा है? जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और हंगरी का कौन है? वाटर पोलो है। कौन सा है? वाटर पोलो। और इंडोनेशिया का देखिए, इंडोनेशिया का अगर पूछता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। उसी तरह आप लोग को देखिए और भी क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। और ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है। क्या है? कुश्ती। अगला देखिए क्यूबा, क्यूबा का क्या है? तो क्यूबा का है बेसबॉल। और दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। क्या है? ताइक्वांडो है। याद रख लेना है। और यहाँ पे देखिए नावे का, यहाँ पे नावे का क्या है? आप लोग क्रॉस कंडी है, याद रख लेंगे। और यहाँ पे आप लोग स्पेन का पूछ रहा है। कहाँ पे पूछ? स्पेन का। स्पेन का क्या है? मानव सांड की है। देखिए स्पेन का। आप लोगों को मैं जितने भी कंट्री दिखा रहा हूँ, ये जितने भी कंट्री दिखाया, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग एक भी छोड़ना नहीं है। अगर आप वाकई में एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो पूरा याद करके ही जाइएगा, आप लोग छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। अब आ जाते हैं कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। चीन के बारे में पूछता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। और ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है? क्रिकेट खेल है। क्या है? क्रिकेट खेल। और आप लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन। उसी तरह श्रीलंका का याद रखना है, क्या है? वॉलीबॉल है। और ब्राज़ील का याद रखना है, क्या है? कैरीफोरा है। क्या है? कैरीफोरा है। उसी तरह आप लोग को बहुत सारे और भी देश हैं जो कि याद करके रखना है। उरुग्वे का कौन है? फुटबॉल है। स्वीडन का क्या है? फुटबॉल है। न्यूजीलैंड का पूछता है तो क्या है? रग्बी यूनियन है। मैक्सिको का पूछता है तो चरारिया है। कोलंबिया का क्या है? तेजो है। कोलंबिया का क्या है? तेजो। और आइसलैंड का अगर पूछता है क्या है? हैंडबॉल है। इजराइल का पूछता है तो क्या है? इजराइल का फुटबॉल है। और मारिशम का क्या है? ये भी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का क्या है? गोल्फ है। ये जितने भी मैं कंट्री दिखाया आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ प्लेयर के उपनाम। क्या जानने वाले हैं? प्लेयर के उपनाम। जैसे मैं यहाँ पे क्या आप लोगों को यहाँ पे खिलाड़ियों के उपनाम इधर देगा और उस खिलाड़ी इधर खिलाड़ी का नाम देगा। तो देखिए यहाँ पे खिलाड़ियों का कुछ नाम। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? पूछ देगा एग्जाम में कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, तो हॉकी का जादूगर कहा गया है मेजर ध्यानचंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा गया है। और उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली कौन है? माइकल फेल्पस है। माइकल फेल्पस है। और क्या है? फ्लाइंग्स मिल्क सिख किसको कहा गया है? मिल्खा सिंह को कहा गया है। उड़न परी गोल्डन गर्ल किसको कहा गया है? पीटी उषा को कहा गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर मैम किसको कहा गया है? मैरी मम को। और लाइटिंग किड विश्वनाथन आनंद को। याद रहेगा आप लोगों को। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा गया है? लंदन प्रेस भूपति को बोला गया। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को बुलाया जाता है। सुनील गावस्कर को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? लिटिल मास्टर के नाम से बुलाते हैं। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से विलियम रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। किसका? मास्टर ब्लास्टर के नाम से विलियम रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर का क्या आता है? नाम आता है। और लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। 360 देखिए 360 डिग्री के नाम से कौन जाने जाते हैं? एबी डिविलियर। एबी डिविलियर के सबसे चर्चित प्लेयर आप लोग जानते ही होंगे कि दक्षिण अफ्रीका के चर्चित प्लेयर हैं एबी डिविलियर्स, जो कि अभी रिटायरमेंट ले लिए हैं, आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिए हैं। उनको बोला जाता है 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री वाला। और चर्ची किसको बोला गया है? एडम गिलक्रिस्ट को बोला गया है। अगला देखिए जंबो किसको बोला गया है? अनिल कुंबले को बोला गया है जंबो। और सुपर कैट किसको बोला गया है? क्लाई लावर्ड को बोला गया है। और देखिए रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोला गया है? शोएब अख्तर को। बंगाल टाइगर या दादा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बंगाल
टाइगर बोलिए या दादा के नाम से जानने वाले सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली हैं। और देखिए जैम द बॉल मास्टर लीलांसर राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। किसको? राहुल द्रविड़ को। अगला टर्बनेट या भज्जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरभजन सिंह को। और टॉर्पीडो ईरान थर्पे को नाम से जाना जाता है। जितने भी ये नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्लैक पल्स के नाम से किसको जाना जाता है? पेले को। और कैप्टन कूल, कैप्टन कूल तो आप लोग जानते ही होंगे, चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा। अगला है मिर्च के नाम से राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन है? और आप लोगों ने CR7 के नाम से किन्हें जानते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम को हम लोग CR7 को जानते हैं। और पॉकेट डायनेमो को KD जादव, KD जादव को हम लोग किस नाम से? पॉकेट डायनेमो के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर डिंग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जानते हैं? हिमा दास को। और आप लोग तो चीकू का नाम सुना ही होगा। चीकू का नाम आखिर कौन भूल सकता है? रन मशीन चीकू। विराट कोहली कौन भूल सकता है? ड्रेसिंग एम्पाइट बिली वोडेन। आप लोग को याद रख लेना है। और हरियाणा तूफानी के नाम से कौन नहीं जानता है भाई? कौन नहीं जानता है कपिल देव को? बताइए। और यहाँ पे डेनिस द मेंस पनिशर आंध्र आगामी को जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम स्पाइनर को किसको? बाउचिंग भूटिया को। आयरन लेडी कर्णम मलेश्वरी और फिलिप सिंह संदीप सिंह को जाना जाता है। और यहाँ पे आप लोग हिटमैन का नाम जानते ही होंगे भाई। हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा है। और फिलहाल मैं आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि श्रीलंका दौरे के लिए जो टीम चुनी गई है उसके लिए इस समय T20 का कैप्टन कौन बना है? आप लोग बताइए। और आप लोग को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था, देश था, और कौन से देश चैंपियन बना है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि कौन कौन ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो कि T20 से संन्यास लिए हैं इस साल 2024 में। जरूर कमेंट करिए। अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।